Hi English learners, how are you all? So friends, welcome to my channel O3 Spoken English. स्वागत है फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल में जो है O3 Spoken English. So friends, as you know कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आप डेली बेसिस पे क्लासेस चलाएंगे ऑन स्पोकन इंग्लिश. जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डेली बेसिस पे पढ़ाऊँगी. ओके सो आज मैं सबसे पहले आपसे शेयर करना चाहती हूँ अपना टाइम टेबल. सो फ्रेंड्स आप ये नोट कर लीजिए. सो फ्रेंड्स मंडे को आपको वीडियोस मिलेंगी ऑन स्पोकन इंग्लिश, ट्यूसडे को मिलेंगी ट्रांसलेशंस, वेंसडे को मिलेंगी अगेन स्पोकन इंग्लिश, थर्सडे हम कुछ वीडियो लेके आएंगे ऑन जनरल टॉपिक, फ्राइडे हम बात करेंगे वोकैबुलरी की, वोकैबुलरी दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू, एंड सैटरडे को हम बात करेंगे एनी ग्रामर टॉपिक की. सो फ्रेंड्स ये मेरा टाइम टेबल है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको याद रखिए. एवरी डे आपको मिलेंगी वीडियोस ऑन ऑल दीज टॉपिक्स. सो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते हैं और हमारी आप वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं www.o3spokenclasses.com, और आप हमें इंस्टाग्राम आईडी और हमारे फेसबुक पेज पे भी लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 9654128282. सो फ्रेंड्स आई होप आपने ये सब कुछ नोट कर लिया होगा. सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो ऑन स्पोकन इंग्लिश लेसन 3, एंड आज हम बात करेंगे गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स की. सो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ऑन गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स. सबसे पहले अगर कॉम्प्लीमेंट देना है तो हम कह सकते हैं गुड जॉब. और हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं वेल डन. परफेक्ट. और हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से फैंटास्टिक. और फ्रेंड्स हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं नाइस वर्क. हम बोल सकते हैं एक्सीलेंट या दैट्स रियली रिमार्केबल. और हम क्या बात कर सकते हैं, अगर हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं तो हम क्या क्या कह सकते हैं, देखिए हम कह सकते हैं गुड ग्रेड्स. What a nice dress. हम कह सकते हैं You look great. और हम क्या कह सकते हैं, We can say You look very nice in that suit. या फिर हम कह सकते हैं that tie looks so nice on you. ओके फ्रेंड्स, सो दीज आर द फ्यू वेज ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग अदर्स. किसी को कॉम्प्लीमेंट करना हो तो आप ये सब कुछ बोल सकते हैं, इस तरीके से आप उनको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं. अब हम बात करेंगे रिसीविंग कॉम्प्लीमेंट्स. जब आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया है तो क्या उनको रिस्पॉन्सेज दे सकते हो. चलिए बात करते हैं फॉर द रिस्पॉन्सेज फॉर रिसीविंग कॉम्प्लीमेंट. सो फ्रेंड्स अगर आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया है तो आप उसको क्या रिस्पॉन्स दे सकते हो. अब हम बात कर रहे हैं ऑफ रिसीविंग कॉम्प्लीमेंट्स. अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो आप उसको बोल सकते हो, हम बोल सकते हैं हाउ काइंड ऑफ यू टू से सो. हाउ काइंड ऑफ यू टू से सो. या हम कह सकते हैं इट्स नाइस ऑफ यू टू से सो. ओके और हम कहते हैं इट्स सो काइंड ऑफ यू टू से दैट.
इट्स सो काइंड ऑफ यू टू से दैट। सो फ्रेंड्स, आप इनको बोल के ट्राई कर सकते हो, इनको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आई होप आप इनको ज़रूर नोट करते होंगे। फ्रेंड्स, सिंपली हम बोलते हैं कई बार थैंक यू, या हम बोल सकते हैं थैंक्स अ लॉट। हम बोलते हैं आई एम ग्लैड यू लाइक इट। आई एम ग्लैड यू लाइक इट। हम बोलते हैं आई एम डिलाइटेड टू हियर दैट। आई एम डिलाइटेड टू हियर दैट। या फिर हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपने ये रिस्पॉन्सेज भी नोट कर लिए होंगे। सो ये कुछ तरीके होते हैं आपको रिप्लाई करने का। जब आप रिसीव करते हो कुछ कॉम्प्लीमेंट्स, तो उनके आंसर आप कैसे कर सकते हो, तो आपको ये अच्छे लगे होंगे और आप इनको यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। सो चलिए बात करते हैं अब मेकिंग इन्विटेशंस की। कैसे हम इन्विटेशन दे सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स हम कैसे ले सकते हैं। सो हम चलिए बात करते हैं इन्विटेशंस की। अब हम बात करते हैं मेकिंग इनविटेशन की। हम किसी को जब इनविटेशन देते हैं या उसे हम एक्सेप्ट करते हैं या फिर हम उसे रिफ्यूज़ करते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या क्या बोल सकते हैं इन इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं मेकिंग इनविटेशंस की। डू यू फील लाइक गोइंग फॉर अ वॉक? क्या आप मेरे साथ वॉक पे चलना पसंद करोगे? या फिर डू यू वॉन्ट टू गो टू द मूवी टुनाइट? क्या आप मूवी पे जाना चाहोगे आज रात? या फिर वुड यू लाइक टू प्ले द कार्ड्स? कार्ड्स खेलना पसंद करोगे आप? दिस इज़ द वे ऑफ इन्वाइटिंग समवन टू डू समथिंग। ठीक है, किसी को हम इन्वाइट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। या फिर और हम बोल सकते हैं वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी? ठीक है, कप ऑफ कॉफ़ी चलेगी क्या? ठीक है, व्हाट अबाउट अ कप ऑफ टी? कैसा रहेगा चाय लेना? ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं वुड यू लाइक टू हैव लंच विद अस? क्या हमारे साथ लंच करना पसंद करेंगे? नेक्स्ट हम बोल सकते हैं Why don't you have lunch with us tomorrow? Why don't you have lunch with us tomorrow? कल हमारे साथ लंच क्यों नहीं करते हो आप? और हम बोल सकते हैं How about joining me for a walk? मेरे साथ वॉक पे चलना कैसा रहेगा? तो ये कुछ तरीके हैं फ्रेंड्स जिनको बोल के हम किसी को इनवाइट कर सकते हैं फॉर अ वॉक, फॉर अ लंच, किसी भी चीज़ के लिए। तो आई होप आपने इनको नोट किया होगा और आप इनको बोल के प्रैक्टिस करिए तो आपको जल्दी याद होंगे। तो चलिए अब आप बात करते हैं एक्सेप्टिंग द इन्विटेशंस की एंड रिफ्यूजिंग इन्विटेशन की। अगर आपको एक्सेप्ट करना है या आपको रिफ्यूज़ करना है इन्विटेशन, तो हम क्या क्या बोल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं द रिस्पॉन्सेज फॉर एक्सेप्टिंग इन्विटेशन। हम क्या क्या बोल सकते हैं फॉर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। तो हम बोल सकते हैं थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन। बोलिए मेरे साथ, थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन। और हम बोल सकते हैं आई वुड लव टू, थैंक्स। ठीक है, सीधा हमने बोल दिया आई वुड लव टू। अगर आपसे किसी ने पूछा है व्हाट अबाउट अ कॉफ़ी टुडे, सो आप बोल सकते हो आई वुड लव टू, थैंक्स। या फिर हम बोल सकते हैं I'll be glad to do so. Okay, I'll be glad to do so. या फिर thanks, I would like that very much. Simply हम बोल सकते हैं thanks, I would like that. That's a great idea. That's a great idea. Thanks for inviting me for the dinner. डिनर के लिए आप बोल सकते हो, जब आपको किसी ने डिनर के लिए इनवाइट किया तो आप बोल सकते हो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द डिनर और लंच। श्योर, थैंक यू आप सीधा भी बोल सकते हो फ्रेंड, सिंपली बोल सकते हो आप श्योर, थैंक यू। या विथ प्लेजर भी बोल सकते हो। इनवाइट अगर आपको कोई कर रहा है तो आप बोल सकते हो विथ प्लेजर। एंड लास्ट वे आप क्या बोल सकते हो, दिस इज नॉट द लास्ट बट वी कैन से मेनी थैंक्स फॉर योर kind invitation, I'll join you. Many thanks for your kind invitation, I'll join you. These are few ways of accepting the invitation. आप किस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हो इन्विटेशन, आप इनको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स।
तो चलिए बात करते हैं आप रिफ्यूजिंग इन्विटेशन। सपोज़ आप नहीं जा पा रहे हो तो आपको रिफ्यूज़ करना होगा, यू विल हैव टू से नो। तो आप नो किस तरह से बोल सकते हो और सामने वाले को भी बुरा ना लगे, तो चलिए बात करते हैं। अगर आपको पोलाइटली मना करना है, रिफ्यूज़ करना है एन इन्विटेशन, तो आप क्या क्या बोल सकते हो, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बोल सकते हैं आई एम सॉरी टू रिफ्यूज़ योर इन्विटेशन। बहुत पोलाइटली हम बोल सकते हैं आई एम सॉरी टू रिफ्यूज़ योर इन्विटेशन। सो फ्रेंड्स, टोन भी आना चाहिए, एक टोन भी होता है कि यू आर रियली फीलिंग सॉरी फॉर दैट, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं आई कांट, सॉरी, आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है, आई एम सॉरी। या फिर हम बोल सकते हैं थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन बट आई एम बिजी नाउ। आप बोल सकते हो थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन बट आई एम बिजी नाउ, ठीक है। सो इसमें ना फ्रेंड्स टोन काम करती है, आपका क्या वे है बोलने का वो भी यहाँ पे होता है। अगर आप सीधा सीधा बोलोगे आई एम सॉरी तो इट डज़ नॉट मेक सेंस और अच्छा भी नहीं लगता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा अपने टोन को चेंज करते हो तो भी काफ़ी अच्छा लगता है। आई एम सॉरी, हम बोल सकते हैं थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन बट आई एम सॉरी, आई एम बिजी नाउ, ओके। आई एम अफ्रेड आई विल बी बिजी टुमारो, कल मैं बिजी होंगी। या फिर हम बोल सकते हैं आई एम अफ्रेड आई वोंट बी एबल टू कम, मैं कल नहीं आ पाऊंगी। सॉरी, आई वुड लव टू बट आई हैव एन अपॉइंटमेंट। सॉरी, आई वुड लव टू, पहले हमने बोल दिया हम तो बहुत पसंद करेंगे आपके पास आना, बट आई हैव एन अपॉइंटमेंट। आई एम सॉरी, आई वुड लव टू बट आई हैव एन अपॉइंटमेंट। और हम क्या कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं I really don't think I can, sorry, I really don't think I can, sorry। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे कुछ वेज जिसको बोल के हम किसी के इन्विटेशन को रिफ्यूज़ कर सकते हैं बड़ी पोलाइटली। सो फ्रेंड्स, इन सबको आप नोट कर लीजिए, इनके नोट्स बनाइए और जो भी आपको सेंटेंस अच्छा लगता है फॉर रिफ्यूजिंग एन इन्विटेशन आप उनको बोल के प्रैक्टिस करिए और इन सबको नोट करना बिल्कुल मत भूलिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हम अपनी वीडियो यहीं एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह से किसी अच्छे से वीडियो में। और आई होप आपने ये टाइम टेबल भी नोट कर लिया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मंडे को हम स्पोकन इंग्लिश करेंगे, ट्यूसडे को ट्रांसलेशन, वेडनेसडे को फिर स्पोकन इंग्लिश और थर्सडे को जनरल टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे, फ्राइडे वोकैबुलरी, सैटरडे ग्रामर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो आप इन सबको नोट कर लीजिए। लास्ट में मैं आपको एक बार और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं यूट्यूब पे एंड ऑनलाइन। सो अगर आपको हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने हैं आप लॉग इन कर सकते हैं www.o3spokenclasses.com पे, या फिर आप हमें डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 9654128282। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हों तो इनको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।